हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द स्टडी टेक। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल एंड एवरीथिंग अबाउट ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। ओके, एंड व्हाई इज इट मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। इन एक चिंता की बात की हुई है इंडिया के लिए। वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो ऑल्सो एंड व्हाट इज़ एक्चुअली ग्लोबल हंगर, क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, इसका डाटा क्या क्या इसमें डाटा ली जाती है इस इंडेक्स को निकालने के लिए। इज़ इट गुड फॉर इंडिया दिस टाइम फॉर और नॉट, कि इस बार इंडिया के लिए अच्छा हुआ कि नहीं। ठीक है, हम इस वीडियो में हर एक चीज़ पढ़ेंगे। हम इस पिछली जो 2020 की जो डाटा ली गई इस वीडियो में, और 2021 से हम उसको कंपेयर करेंगे कि क्या इस बार अच्छा इंडिया ने परफॉर्म किया इसमें कि नहीं। ठीक है, इस वीडियो से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो होप आप वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू गाइस टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन अ बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियो अपडेट। आपको फॉरगेट नहीं, मतलब भूलिएगा मत बेल आइकन पर क्लिक करना, ताकि हमारी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या एक्चुअली, देखते हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है, एक तरह का टूल की तरह काम करता है, एक तरह का औजार की तरह काम करता है। ठीक है, किसके लिए? टू मेजर हंगर ग्लोबली। जो हंगर्स को मापने के लिए, हंगर को ट्रेस करने के लिए ये क्या किया जाता है, एक तरह का टूल की तरह काम किया जाता है। और ये जो हंगर को नापता है, ये ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको नापता है, मापता है। ठीक है, और ये पूरी कंट्रीज़ का, जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी कंट्रीज़ है लगभग, उनमें लगभग कंट्रीज़ का ये डाटा लेकर इसकी रिपोर्ट को पब्लिश करता है। और इसकी जो रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है, किसके द्वारा ये प्रिपेयर की जाती है? दैट इज़ द यूरोपियन एनजीओज़ के द्वारा प्रिपेयर की जाती है, एंड वर्ल्ड हंगर लाइफ्स के द्वारा इसकी डाटास को प्रिपेयर की जाती है। ये क्या कहता है, ये जो GHI है, दैट इज़ ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये सालाना कैलकुलेटेड होता है, साल में एक बार ही कैलकुलेट की जाती है, जिसकी रिपोर्ट आपको अक्टूबर के महीने में हर साल मिल जाती है। ठीक है, सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अब हम देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों था, वाई इज़ इट इन न्यूज़। ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों था, तो इसलिए ये न्यूज़ में था बिकॉज इन दिस 2021 ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकली थी, अक्टूबर में इसकी निकली थी, एज जैसा कि वहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी इंडेक्स निकली थी अक्टूबर में, इस महीने में ही। ठीक है, बिफोर 2-3 डेज बिफोर। ठीक है, तो उसमें क्या है, इंडिया की जो रैंकिंग है, आउट ऑफ 116 कंट्रीज़ इंडिया की रैंकिंग को 101 पे रखा गया है। ठीक है, सो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया एज वेल। ठीक है, ये मैटर ऑफ कंसर्न है इंडिया के लिए। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं द हिंदुस्तान टाइम्स का यह आर्टिकल है। तो इट्स अ शॉकिंग न्यूज़ फॉर इंडिया दैट इंडिया सेड ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 मेथोडोलॉजी अनसाइंटिफिक। ठीक है, इंडिया ने क्या बोला इस रिपोर्ट के, ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट, कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो 2021 निकला है, उसकी जो मेथडोलॉजी की गई, उसकी जो मेथड है, उसके जो निकालने के तरीके हैं, वो अनसाइंटिफिक है। ठीक है, इट इज़ व्हाट, इट इज़ अनसाइंटिफिक। ठीक है, हैंस इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, ये डिटरमाइन नहीं था। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट क्लेम दैट द एस्टिमेट ऑफ FAO regarding the proportion of undernourished population was divide and ground reality and the facts. ठीक है, it totally divides the ground reality and the fact. जो ग्राउंड में रियलिटी है ना, जो ग्राउंड की जो रियलिटी है और जो फैक्ट्स हैं, उसको पूरी तरह से डिनाइड कर दी गई इस रिपोर्ट में। ठीक है, तो इसलिए इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। आप यहाँ पर देखिए, द हिंदू का भी आर्टिकल इसमें लिखा गया है, द इंडियाज रैंक 101, एंड उसके जो नाइबर कंट्री है, इंडियाज़ की जो नाइबर कंट्री, उनका परफॉर्मेंस इसमें इंडिया से बेटर दिखाया गया है। लाइक एग्जांपल में आप दे सकते हैं बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड पाकिस्तान। ठीक है, एग्जाम्पल में आप इन कंट्रीज़ का ले सकते हैं। ठीक है, आप इसलिए इसको आप रखे रहिएगा दिमाग में, ताकि अगर आपको सपोज़ दे दे कि हाँ, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई क्वेश्चन इससे अगर आ जाए, तो आपको ये रहे इसके अंदर कि हाँ, इंडिया की जो नाइबरिंग कंट्रीज है, उनसे भी नाइबरिंग कंट्री से भी इंडिया की जो रैंकिंग है वो ख़राब इसके अंदर दिखाई गई है। इंडियाज़ पुअरेस्ट रैंकिंग इन द ग्लोबल इंडेक्स वर्ल्ड एंड देखिए, डिवाइड ग्राउंड रियलिटी एंड फैक्ट्स। इट्स टोटली डिवाइड्स द ग्राउंड रियलिटी को डिवाइड कर दिया, फैक्ट्स को डिवाइड करके डिनाई कर दिया टोटली। ठीक है, जो कि 101 पोजीशन है आउट ऑफ 116 कंट्रीज़। और ये पिछले साल क्या हुआ था ना, पिछले साल की जो डाटा निकली थी अक्टूबर महीने में, उसमें जो इंडिया की रैंकिंग थी 94 थी आउट ऑफ 107। तो इस बार की जो कंडीशन थी, इस बार और भी पीछे हो गई है इंडिया की रैंकिंग। और हमने तो इस बार कुछ अच्छे तरह से अचीवमेंट्स किए, कुछ अच्छे फील्ड्स में काम भी किया है ऑन द रिलेटेड विद दैट। ठीक है,
कुछ हमारा मिड डे मील स्कीम भी आया है, ठीक है। उसके बाद कुछ हमें अभी हमारा 2017 में एक पोषण 2.0 करके लॉन्च हुआ था, उसका मेन मोटिव ही यही सब था रिलेटेड थिंग्स में, ठीक है। अब हम वो देखने वाले हैं क्या है एक्चुअली, वो क्या है हम देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। सो इंडिया की रैंकिंग अभी तक के लिए 101 पे है इन 116 कंट्रीज आउट ऑफ 116 कंट्रीज़, ठीक है। तो 116 कंट्रीज़ में जो आगे और 15 कंट्रीज़ हैं इंडिया के बाद, वो उनका जो कंडीशन है और भी ज़्यादा हार्श कंडीशन है, ठीक है। और वो कुछ कंट्रीज़ हैं, वो 15 कंट्रीज़ हैं, उनकी जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई कंडीशन है उनकी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने 2020 की जो डाटा ली थी, इसमें आप यहाँ पर आप क्लियर कट दिख रहा होगा इंडिया 94th रैंक एंड ऑफ अबाउट 27.2 स्कोरिंग थी इसकी इंडिया की, ठीक है। तो इस टाइप की कुछ स्कोरिंग्स होती है। अब ये स्कोरिंग किस बेसिस पे की जाती है, आप यहाँ पर फर्स्ट 1 से लेकर 17 की रैंकिंग के बीच में चाइना टॉप किया था, डिक्रीज माइनस डिक्रीज पे था, इसमें उल्टा ही होता है, ठीक है। तो इसको ये मत सोचिएगा कि सबसे कम आया यार पॉइंट इसके, लेकिन चाइना फर्स्ट पे ऐसे नहीं सोचिएगा, इसमें कि इसकी रैंकिंग क्या होती है, हमेशा उल्टा चलती है, ठीक है। सो इसके हम देखते हैं कि ये एक्चुअली कैलकुलेट किया कैसे किया जाता है, इसके जो लेवल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, इसमें लेवल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 लेवल है इसके अंदर, दैट इज़ लो, इसकी वैल्यू कम है, मैं आपको बताया ये उल्टा ही चलता है हमेशा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखिए लो लेवल ग्रीन, अच्छी ग्रीन है, इसके लिए गुड न्यूज़ है, ठीक है। मॉडरेट थोड़ा सा इससे ख़राब, मतलब कि नॉट बैड, ठीक है, लेकिन ख़राब भी नहीं है उतना, 10.0 से 19.9 तक है। सीरियस, थोड़ा सीरियस है ये, ठीक है, 20.0 से 34.9 तक। अलार्मिंग, थोड़ा हार्श कंडीशन हो गया, दैट इज़ 35.0 टू 49.9, ठीक है। और एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन हो गया, दैट इज़ इक्वल टू और अबव 50 और 50 के ऊपर जितनी भी स्कोरिंग्स आएगी, दैट विल कम इन एक्सट्रीमली अलार्मिंग कंडीशन, ठीक है। रैंकिंग इन इंडिया 2021 इज 111, ठीक है। और उसके बेसिस पे ये डाटा को रिलीज़ किया गया है, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ लेवल्स फॉलो किए गए, तो हमारी इस कंडीशन में रखी गई है, दैट इज़ अलार्मिंग कंडीशन में रखी गई है, ठीक है। तो कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसा कि मैंने आपको बताया था पोषण 2.2, हमने बहुत सारी चीज़ों पे वर्क किया है, बट एक लेटेस्ट रिपोर्ट, एक लेटेस्ट डाटा बताया है कि 2000 जो चिल्ड्रेन बॉर्न हुए हैं, जो चिल्ड्रेन जन्म लिए हैं, ठीक है, 2015 और 2019 के बीच में, दैट दे आर माल निरिश्ड, ठीक है। वो माल निरिश्ड, उनके अंदर जो न्यूट्रिशन की मात्रा वो क्या है, कम है, ठीक है। और ये किसने बताया, इसने ऑक्सफैम के जो CEO है, दैट इज़ अमिताभ बेहर, उन्होंने ये बताया है कि देयर आर लॉस ऑफ न्यूट्रिशन, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। ये क्या है, एक मैटर ऑफ कंसर्न है, ये क्या है, मैटर ऑफ कंसर्न है, ठीक है। क्योंकि जो 2015 और 2019 के बीच की जो डाटा है ना चिल्ड्रंस के जन्म की, ठीक है, वो क्या है, वो अंडर न्यूट्रिएंट्स दिखा रही है, वो माल नरिश दिखा रही है, ठीक है। वो उनके अंदर चिल्ड्रंस के अंदर क्या न्यूट्रिशन की मात्रा कम देखी गई है, ठीक है। बट द यूनियन बजट दिस ईयर में जो यूनियन बजट क्या किया, वर्क की है इसके ऊपर, और ये क्या उन्होंने पोषण को लॉन्च किया था, ठीक है। इसको देखते हुए पोषण को उन्होंने लॉन्च किया टू एलोकेट, और दे हैव डिस्कस्ड रिलेटेड टू द पोषण, दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट स्कीम विथ इंक्रीज, ठीक है। पोषण का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, दैट इज प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट, ठीक है। इट्स ए स्कीम विथ इंक्रीज एलोकेशन टू पोषण 2.0, ठीक है। ये स्कीम है जो कि एलोकेशंस को इंक्रीज करेगा, ठीक है। दिस पोषण अभियान वॉज लॉन्च्ड इन 2017 में लॉन्च किया गया था। व्हाट वाज द मेन पर्पस बिहाइंड दिस लॉन्चिंग, टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन है उसको क्या करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए अमंग्स चिल्ड्रंस के बीच में, प्रेग्नेंट वुमेन्स के बीच में, लैक्टेटिंग मदर्स के बीच में, जो भी न्यूट्रिशन है ना, न्यूट्रिशन की जो कमी होती है ना, उसको क्या करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। टू हैव अ हेल्दी काइंड ऑफ सिचुएशन, हेल्थ ताकि उनकी जो हेल्थ कंडीशन है वो अच्छी रहे, ठीक है। तो हम वी आर वर्किंग टुगेदर, ठीक है। और अब हम देखते हैं इसके में कि हम जैसे कि वो डाटा रिलीज़ करते हैं, तो हाउ दे कैलकुलेट दिस हंगर इंडेक्स, ठीक है। वो हंगर इंडेक्स के जो डाटा है वो किस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, तो देयर आर मेन 4 कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कैलकुलेशन ऑफ दिस हंगर इंडेक्स। इस हंगर इंडेक्स के लिए कैलकुलेशन के लिए दिस ऑल 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट वन इज़ अंडर नरिशमेंट। मैंने आपको बताया अंडर नरिशमेंट जो न्यूट्रिशन का जो भी मुद्दा है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इसकी जो वेटेज है ना अंडर नरिशमेंट, ये 33% की इसकी वेटेज होती है इन दिस हंगर इंडेक्स के अंदर में, ठीक है। तो ये 33% का वेटेज लेके चलता है, तो इसके बेसिस इसी का पलड़ा ज़्यादा भारी रहता है, ठीक है। जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं पलड़ा ज़्यादा भारी रहता है, तो अंडर नरिशमेंट का ही सबसे ज़्यादा पलड़ा भारी रहता है, क्योंकि ये 33% वेटेज लेकर चलता है, ठीक है। जैसे कि अभी एक कल का न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था,
एक आर्टिकल लिखा गया था एक ऑथर के द्वारा, उसमें बताया गया था, अंडर नरिशमेंट को एक्सप्लेन किया गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं, सपोज एक केरला एक ऐसा स्टेट है, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, 1 मिनट, लेट मी इरेज इट। ओके सी, हाँ मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। जैसे कि एक केरला एक स्टेट है, ठीक है, केरला एक स्टेट है, वहाँ के जो लोग हैं वो क्या है, फिजिकल वर्क उनका कम है, लेकिन उनकी जो खान पान है, उनका जो न्यूट्रिशन है वो काफ़ी अच्छा है। तो उनके अंदर जो भरपूर मात्रा में एनर्जी रहेगी, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा वो नरिश्ड रहेंगे वो, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप चले जाइए बिहार और यूपी में, तो वो क्या है, उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी क्या है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी है, उसके हिसाब से क्या है, उनको खाना थोड़ा सा कम मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे, वो अंडर नरिश्ड हो जाएंगे, ठीक है, वो अंडर नरिश्ड हो जाएंगे। तो ऑथर ने वही बोला कि इसके बेसिस पे आप डाटा को नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक तरीका नहीं है डाटा को रिलीज़ करने का, ठीक है। आप हर जगह इस तरह का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द सेकेंड मेथड दे यूज़ व्हाट, चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग इज व्हाट, चाइल्ड वेस्टिंग हु हैव द हाइट, ठीक है, हु हैव लो वेट फॉर दियर हाइट, जिनकी हाइट ज़्यादा तो होती है लेकिन उनकी वेट क्या होती है, लो होती है, दैट इज़ चाइल्ड वेस्टिंग, ठीक है। जिनकी हाइट ज़्यादा होती है और वेट लो होती है वो चाइल्ड वेस्टिंग में आते हैं, और ये उसके बेसिस पे भी डाटा को निकालती है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द थर्ड वन, दैट इज़ चाइल्ड स्टनिंग। चाइल्ड स्टनिंग क्या है, द चिल्ड्रेन हु आर एक्चुअली हैविंग द सेम एज बट लो हाइट, जिनकी जो एज है वो क्या है, रियल है, एज तो रियल है, जिनकी हाइट क्या है, लो है, बट जो ऐसे चिल्ड्रेन जिनकी जो अंडर 5 हो, ठीक है, पहली बात तो वो अंडर 5 हो और उनकी एज रियल हो और वो उनकी हाइट क्या हो, कम हो, तो वो चाइल्ड स्टनिंग में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें अंडर नरिशमेंट में आ जाती है। उनकी जो न्यूट्रिशन है, खान पान की जो चीज़ें अच्छी नहीं होती है, या फिर खान पान में थोड़ा कमी होने की वजह से ये सब चीज़ें को देखने को मिलती है, दैट्स कम्स अंडर चाइल्ड स्टनिंग, ठीक है। चाइल्ड स्टनिंग समझ में आ गया होगा, तो एक बार और मैं बता दूँ, चिल्ड्रेंस हु आर अंडर 5, ठीक है, दो ऐसे चिल्ड्रेंस की जो अंडर 5 हो और उनके अंदर एज उनकी सही है लेकिन उनके अंदर जो हाइट है वो कम है, तो वो क्या है, चाइल्ड स्टनिंग का शिकार बन जाते हैं। तो इसके बेसिस पे भी ये डाटा को ली जाती है, और इट्स रिफ्लेक्ट व्हाट, क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन। क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन को ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज दैट चाइल्ड मोर्टलिटी। चाइल्ड मोर्टलिटी क्या होता है, मोर्टलिटी का मतलब होता है डेथ केसेस, ठीक है, डेथ रेट। चाइल्ड जो बिलो 5 ईयर्स है उनके जो डेथ रेट के हिसाब से इस डाटा को भी रिलीज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोर्टलिटी रेट्स ऑफ चिल्ड्रंस अमंग अंडर द एज ऑफ 5। जो अंडर एज 5 के, जो 5 से एज के जो कम के जो चिल्ड्रंस है उनकी जो मोर्टलिटी रेट्स हैं उसके बेसिस पे भी ये डाटा को रिलीज़ करते हैं। तो दिस ऑल 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ दिस हंगर रिपोर्ट। ओके, सो वेरी मच इंपॉर्टेंट इट इज़। ओके, सो आपको ये बता दिया मैंने, और कैसे कैलकुलेट होता है ये भी बता दिया। वी आर वर्किंग ऑन इट, ठीक है, हम वर्किंग कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो मैं आपको एक बता दूं कि 2021 में क्या हुआ था, एक ये लिया गया था, फेज़ लिया गया था, डैट इज़ 1 डिकेड टू 0 हंगर, 1 डिकेड और 0 हंगर के लिए, ठीक है। तो हम डेफिनेटली हम वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर, और वी विल गेट सक्सेस इन दैट, ठीक है, और हम इसको इस फेज़ को कंप्लीट करने में कामयाब होंगे, ठीक है। 1 डिकेड और ऐसा आएगा जब हम वहाँ पर 0 हंगर, जहाँ पर हमारे इंडिया में पूरा हम इसमें 1 to 17 रैंकिंग के बीच में हम भी आ जाएंगे उस टाइम में, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, टाटा, बाय बाय।